बातम्या आणि घडामोडीसाठी आपण पहा मुंबई वार्ता न्यूज मराठी। अंबरनाथ कोसगाव येथे हजरत गैबनशाह दर्गा परिसर आरक्षण प्लॉट असून या ठिकाणी हॉकर्स अनधिकृतपणे बसले आहेत। या संदर्भात उर्स दरम्यान वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याबाबत मोमीन यूथ फाउंडेशनच्या वतीने रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी तक्रार करण्यात आली होती, परंतु नगरपालिका प्रशासनाने त्यावेळेस कारवाई केली नाही। मात्र अंबरनाथ मुस्लिम जमातीने दिलेल्या तक्रारीनुसार बुधवार दिनांक 18 सप्टेंबर 2025 रोजी अंबरनाथ नगरपालिकेच्या माध्यमातून कोसगाव दर्गा येथे अनधिकृत हॉकर्स यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। तसेच अंबरनाथ मुस्लिम जमातीच्या लेटरवर हॉकर्स हटवण्यासाठी पत्र देते हे चुकीचे आहे, का तर हे हॉकर्स दर्गा ग्राउंडमध्ये धंदा लावतील व त्यांच्याकडून भाडा घेता येईल। तसेच दर्गा परिसरातील लोक सांगतात की दर्गा ग्राउंडमध्ये धंदा करण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याची आमच्याकडे एव्हिडन्स आहेत। तसेच एखाद्या व्यक्तीने लाईट बिल भरले नाही तर लाईन कापली जाते। मात्र दर्गा परिसरातील हॉकर्स लोकांना लाईट देऊन लाईटची चोरी केली जाते, हे विद्युत महावितरणाला दिसत नाही का? असे अनेक प्रश्न मोमीन यूथ फाउंडेशनचे बबलू खान यांनी उपस्थित केले। लेटर यार तो किसी का भी हो, कार्रवाई जरूरी है। एक आम आदमी भी अगर पत्र देता है तो उस पर भी कार्रवाई करना जरूरी है, अगर वो गलत है तो। आज दरगाह कोसगांव परिसर जो आरक्षण प्लॉट है, आरक्षण प्लॉट के आजू बाजू में जो हॉकर्स जो वहां पर इलीगल तरीके से बैठे रास्ते पर, ये मोमिन यूथ फाउंडेशन ने पहली आवाज उठाई थी कि वहां पर जो हॉकर्स रास्ते पर बैठे, जुमा बाजार है और बीच में जो हजरत गैबनशाह सरकार का जो उरूस हुआ, हम लोगों ने इसमें एक पत्र दिया था कि ये जो दरगाह परिसर में जो हॉकर्स लगे हुए हैं, जो भी उरूस में भी जो हाथगाड़ियां झूले वगैरह लगेंगे तो उससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह बन गए, वहां पे लोग रहते हैं। और बात ऐसी थी कि आगे आप देखेंगे तो वहां पे अग्निशमन की गाड़ी भी आती जाती है, तो शहर में अगर किधर आग लग जाए तो वो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होगी। ऐसा हमने मोमिन फाउंडेशन से लेटर दिए थे। अभी आप देखेंगे कि दरगाह परिसर है, दरगाह परिसर में जुमा बाजार होता है वहां पे बाजू के ग्राउंड में, तो उसका भाड़ा किसको जाता है? और रास्ते पे जो हॉकर्स लगे हुए हैं उसका भाड़ा जाता किसको है? वहां पे चोरी की लाइन यूज हो रही है, तो ये एमएससीबी को दिखता नहीं। एक गरीब इंसान ने अगर लाइट का बिल नहीं भरा तो ये लोग कट करने के लिए पहुंच जाते, लेकिन वहां पर भी रेट डाल के देखो ना कि अभी चोरी का लाइन यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि मतलब असल क्या चल रहा है वहां पर, ये देखो। जमात के लेटर के साथ और 3 लेटर दिया गया है जमात के, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, जमात के लेटर के साथ में और 3 लेटर दिए गए। उस नगर पालिका से हमको बताया गया है कि ये लेटर दिए गए, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट अगर आरटीआई से ही हम लोग को लेटर लेंगे, उसमें जो एक लेटर है वो जमात के ट्रस्टी का है और दूसरा लेटर जो जमात के ट्रस्टी के भतीजे का है और तीसरा लेटर है वो भी एक पक्ष का लेटर है। तो आवाज तो सही उठ रही है, लेकिन थोड़ा दरगाह के ग्राउंड के अंदर भी थोड़ा आवाज उठे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे जो ओपीडी बनी हुई है, ओपीडी भी दैट इज इलीगल। उन लोगों ने नगर पालिका ने उसको भी नोटिस दिया हुआ है एमआरटीपी का। तो अगर हॉकर्स इलीगल है तो वो ओपीडी भी इलीगल है ना, कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए। वाले लोग जो आरोप कर रहे हैं कि दरगाह के अंदर ग्राउंड में अगर हाथगड़ी लगाई तो 3000 रुपए दिया जाएगा। एविडेंस है, वहां के लोग मोमिन फाउंडेशन के पास में आते हैं। हमारे एडवोकेट सिकंदर कुरैशी साहब हो गए, हमारे एडवोकेट अजहर कुरैशी साहब हो गए और मेरे पास में हो गए। ऐसे वहां के लोग हम लोग को डेली कॉल करते हैं कि भाई ये हमारे से हफ्ता वसूली मांग रहे हैं ये लोग। लेकिन अगर आप लोगों से हफ्ता वसूली मांग रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट पुलिस चौकी जावे ना। अगर आपके पास में एविडेंस है, आपके पास में अगर कोई कंप्लेंट करने के लिए आ रहा है कि भाई लोग हम लोग जबरन पैसा वसूली कर रहे हैं, जगह नगर पालिका ने देखरेख करना चाहिए, बाजार विभाग ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उन लोग आते हैं हमारे पास तो हम लोगों को भी थोड़ा दुख होता है कि ये किधर ना किधर अपने भाई है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, डेली पेट के लिए खाने कमाने वाला इंसान है, तो उसको परेशान करने की बजाय अगर तुम लोग कुछ रास्ता निकाले उसके ऊपर तो बहुत अच्छा होगा। नगर पालिका जमात के लेटर पर दरगाह के पास कार्रवाई कर सकती है, मगर स्टेशन परिसर पे कार्रवाई कर रही नहीं है, इसके बारे में क्या है? ये अभी नगर परिषद का साटा लोटा हम लोग इनको बोलेंगे कि जहां से अतिक्रमण को डेली परेशान किया जाता है। जैसा कोई 2 ट्रस्टी है वो आके अगर डेली अगर बैठते हैं कि भाई कार्रवाई करो, और मुझे तो कल ही मुझे पता चला कि कुछ ईगो की तकलीफ हो गई है कि किसी ने टपरी निकालने, और उनका भी बोलना सही था कि तुम लोग रोड पे लगाओ लेकिन दरगाह ग्राउंड के अंदर मत लगाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया ईगो प्रॉब्लम है या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम है। नगर पालिका कार्रवाई करती है, जिधर जरूरत ज्यादा कार्रवाई करने की
उधर नहीं कर रही, उसके बारे में क्या है? जी स्टेशन परिसर आप जो बोल रहे हैं, जो स्वामी नगर के लिए रास्ता जाता है अंदर और स्टेशन नाके पे, नगर परिषद का और सीओ साहब का ऐसा बोलना है कि हम लोगों ने अभी जो आपने देखे रहेंगे अम्बारात नगर पालिका में सामने जो सिक्योरिटी लगा के रखे हुए 40 सिक्योरिटी गार्ड मिलिट्री के कपड़े में सामने खड़े रहते हैं, लेकिन इनका इधर यूज किया, इनको स्टेशन पे खड़ा करो। इनको स्टेशन पे अगर 4 अगर ये खड़े रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं वहां पे लगाने की, स्टॉल लगाने की, हथकड़ी लगाने की। लेकिन ये किधर तो भी साटा लोटा है, ये किधर तो भी कमीशन बेस चालू है, किधर तो भी परसेंटेज का लफड़ा है। बस इस वजह से अंबरनाथ शहर खराब हो रहा है और परसेंटेज का लफड़ा है। अंबरनाथ परसेंटेज के लफड़े में डेव्हलप नहीं हो रहा है, अंबरनाथ में परसेंटेज अंबरनाथ तो बर्बाद। तसेच अंबरनाथ कोसगाव येथे ज्येष्ठ नागरिक कट्ट्याजवळ अनधिकृत पानटपरीवर कार्यवाही करण्यासाठी अंबरनाथ मुस्लिम जमातीने पत्र दिले होते, मात्र दर्गा परिसर येथील संपूर्ण हॉकर्सवर कार्यवाही केली गेली। याला मुस्लिम जमात जबाबदार नाही। या संदर्भात मुस्लिम जमातीचे सदर सलीम चौधरी यांनी खुलासा दिला। मुंबई वार्ता प्रतिनिधी अंबरनाथ। पहली बात तो आज जो कार्रवाई हुई है, जमात ने 2/6 जून को एक लेटर दिया था कि ईदगाह के ऊपर जहाँ नमाज पढ़ते ईद की, वहाँ पर एक किसी ने टपरी बनाया था, उन्होंने बांधकाम किया था, नीचे कोबा डाला था, उसके लिए हमने लेटर दिया थे जून 2 तारीख को, यानी 3.5-4 महीना हो रहे लगभग। उसके बाद वो लेटर देने के बाद वो कार्रवाई हुई नहीं। आज नगर पालिका आके तुरंत आके 2 दिन पहला 1 दिन पहला आके नोटिस दिया, भाई 24 घंटे में सब खाली करो, ये जगह यहाँ पर जगह खाली करो। यहाँ पर ये सब धंधे वाले बैठे हैं, उनको तोड़ पाड़ के नुकसान किया है, कहीं गाड़ी तोड़ दिया है, कहीं नुकसान करके इस तरह का जो नगर पालिका ने जो हरकत की है, ये होना नहीं चाहिए। किसी भी गरीब का धंधे पे बात नहीं मानना चाहिए। हॉकर्स के है सब, और सब गौर गरीब लोग हैं तो धंधे वाले, तो उनको इस तरह का नुकसान होना नहीं चाहिए। और ये पहली बात, ये जो जगह है, ये जो ब्रिटिश काल यानी गैबनशाह दरगाह 200-250 साल के ऊपर के है, तो जब से ताबे में हजरत गैबनशाह दरगाह की है ये, और ये जो ट्रस्ट ने कि ताबे के अंदर की भी उन्होंने अंदर आके कार्रवाई किया नगर पालिका ने। तो नगर पालिका के जो अधिकारी है और जो भी इस तरह की जो कार्रवाई की है, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करना नहीं चाहिए था। आगे कार्रवाई अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, अगर अपनी वो अगर मनमानी करेंगे, तो हम इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है, कानूनी कायदे से देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो एक हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, एक नहीं होगा तो हम बड़ी आलीशान एक बहुत बड़ा एक मोर्चा निकालेंगे। हम इसके बारे में लोगों को इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। के अंदर हफ्ता वसूली ये सब कैसा है, ये स्टैंड है लोगों को गुमराह करने का। मेरे बाप जिंदावली चौधरी, मैं उनका बेटा हूँ, हफ्ते का तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता है। खुद हम मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और किसी ने किसी हफ्ता मांगा रहेगा, वो पुलिस जाके उस पर कंप्लेंट देना है, जो भी आदमी दिया है डायरेक्ट कार्रवाई करने का है। खाली अफवाह करके बढ़ा के इस तरह का करके जमात को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं। वो जो काला जो 4 महीना कुछ नोटिस दिया तो उन्होंने हटा दिया, खुद हटा के लेके गया है, और वो कार्रवाई खुद उन्होंने लेके गए। उसके बाद नगर पालिका ने आके गाड़ी लेके कार्रवाई की है। इस तरह का कार्रवाई जो आज जो किया है, लोगों को नुकसान हुआ है। और बारिश के अंदर कोर्ट भी कहती है कि बारिश के अंदर कोई भी इलीगल या कोई भी चीज़ को नहीं तोड़ा जाता है। तो ये अपना उसके बहुत से इसके हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है कि भाई बारिश के दिनों में घर दुकान कोई भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मगर अभी नगर पालिका ने जिस तरह से कार्रवाई की है, अब पता नहीं वो क्या हिसाब से की है, ऐसा वो करना नहीं चाहिए। यहाँ गौर गरीब बसते हैं, उनको वहाँ पर उनको मौका देना चाहिए था, उनको बिठाना चाहिए। और इस तरह के उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर ऐसे बेरोजगार होंगे तो फिर चोरी हो गई, डकैती होगी, इस तरह का होगा। और जमात जो है सक्षम है, और जमात इस तरह के हरकतें और ये जो तोड़ फोड़ के काम जमात में शामिल नहीं है। और जमात के जो नगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं कि हमने जमात के कार्रवाई लेटर पर कार्रवाई की, तो जमात ने 4 महीने पहले लेटर दिया, उसके बाद नगर पालिका की 10 बार कार्रवाई हुई, और कई लेटर लोगों ने दिया है इसके अंदर। तो वो कार्रवाई होती आई नगर पालिका पहले से। मगर आज ये सडनली इस तरह की जो कार्रवाई की है, ये अच्छी बात नहीं है। नगर पालिका सीओ और अधिकारी से मैं इतना विनती करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई आप दोबारा ऐसा ना करें, लोगों को परेशान न करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। जो तोड़े हैं, जमात के पास जो भी आएंगे, जमात उसको पूरी कानूनी कार्रवाई और पूरी तरह से स्वयं मदद करेंगी। क्योंकि गौर गरीबों का धंधा है, कारोबार है, वो किसी भी तरह का, उनको कोई भी तरह का धंधे वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जमात मतलब मदद करने वाली, जमात मतलब
ट्रस्ट मतलब किसी गौर गरीबों को मदद करना, हर धर्म के लोगों को मदद करना। कुछ लोग बोले भाई ओपीडी भी यहाँ पर बनी है, उसके बारे में कुछ बोले। अरे ओपीडी बनी तो जमात की है, कौम की चीज है, और ये ताबा आप ब्रिटिश काल से ट्रस्ट के पास है। कल जाके तुम्हारा रिजर्वेशन हो गया, गिरा 8-10 साल हो गया रहेगा। ये ब्रिटिश काल से जगह हजरत गैबन शाह वली दरगाह की जगह है, और वो ताबा ट्रस्ट के पास है। अंबरनाथ ट्रस्ट मुस्लिम जमात के ताबे में है, और ट्रस्ट को रजिस्टर होकर 76 साल हो गया है। और इस तरह का हरकत अगर करेंगे तो नगर पालिका ये अच्छा नहीं है। नगर पालिका अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ, इस तरह के आप कहीं पर भी, यहीं पर नहीं, अंबरनाथ में कहीं पर भी गौर गरीबों पे अन्याय नहीं करे। अभी लादी नाके भी मालूम पड़ा कि वहां पर भी कार्रवाई हुई, वहां पर भी बहुत से मुर्गी के और चिकन के दुकानें तोड़े, वहां पर भी कई फोन आया। इस तरह के जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और जो जो कर रहे हैं कार्रवाई किसी का करने के लिए वो पैसा मांग रहे हैं उनसे। कार्रवाई कौन कर रहा है? जो वहां से लादी के दुकानों से पैसे मांग रहे हैं कि हमको इतना पैसा तो हम तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए नगर पालिका के अधिकारी भी जरा सोचना चाहिए, और सीओ भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हमको पूरे अंबरनाथ को और समाज में सभी जाति धर्म को लेके हमको एक आलिशान मोर्चा निकाल के नगर पालिका के सामने खड़ा ना करे। और नहीं कि ऐसा नहीं हो कि हमको भूख हड़ताल पड़ने पे मुस्लिम जमात अंबरनाथ पूरा सहयोग करेंगे, लोगों को पूरी मदद करेंगे। ये तोड़ने में जमात का कोई भी रोल नहीं है। ये लेटर 4 महीना पहले दिया हुआ, उसके बाद 10 बार कार्रवाई हुई। ये लेटर के साथ क्या लिखता है, जोड़ा इसके अंदर, जोड़ के क्या दिया इसके अंदर, टपरी चीज छाया चक्र जोड़ रहा है। मतलब एक टपरी का मुद्दे को बोल के आप पूरे लाइन को तोड़ दिए। नोटिस दे रहे हैं आप 24 घंटे के अंदर। ऐसा होता है, नोटिस महीने का टाइम दिया जाता है, 8 दिन का टाइम दिया जाता है। और पहला जब बनाया और पुराना तोड़ा है आपने, वो भी हमारे हाथ के अंदर आके, जमात के हाथ के अंदर जो जगह है उसको आके तोड़ा। इस तरह का अगर हरकत करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुस्लिम जमात है, पूरी समाज है, 70,000 मुसलमान है। ये याद रखना, नगर पालिका अधिकारी सीओ पूरा याद रखो, अंबरनाथ पुलिस इस पे ध्यान दे कि यहाँ माहौल खराब ना हो। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ नगर पालिका अधिकारी से, या ये हरकत जो की है ये आप गलत किया है, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, और जो नुकसान हुआ वो भर के आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।